कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य मान सिंह यादव जी, आपके क्षेत्रीय विधायक आदरणीय आर.के. वर्मा जी, संयोजक श्री संजीव विश्वकर्मा जी, पार्टी के महासचिव श्री कादिर जिलानी जी, ब्रजेश यादव जी, अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय शशिकांत विश्वकर्मा जी, जिला के अध्यक्ष बहादुर विश्वकर्मा जी, आदरणीय मधु विश्वकर्मा जी, महेंद्र विश्वकर्मा जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, खराब मौसम में भी आप इतनी देर से बैठे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको आभार प्रकट करते हैं। हमारे नेताओं ने विस्तार से आपसे बात कही। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, समाजवादी पार्टी ने आपका सम्मान बढ़ाया, आपकी पहचान बनाने का काम किया। 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। इस सरकार ने आपको क्या दिया? हम आपसे एक ही सवाल करना चाहते हैं कि बीजेपी इसने आपको क्या दिया? नौकरी दी? न तो नौकरी दिया, न रोजगार दिया, न सम्मान दिया, न अधिकार दिया। दिया तो केवल अपमान दिया। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, कैप्चर कर हम लेते हैं, और गरीबी बढ़ाई। पूरे प्रदेश में लगातार अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये आपकी विरोधी सरकार है, एक किसानों की विरोधी है, नौजवानों की विरोधी है, एक गरीबों की विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है, दलितों की विरोधी है। हम आपसे इतना ही कहने के लिए आए कि आप 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, आप जो है 2022 के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं, समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। और इसलिए पिछड़े वर्ग के भाइयों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि आपका आरक्षण बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। जो आरक्षण 1993 में मंडल कमीशन की संस्तुतियों को लागू करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए 27% का आरक्षण दिया। तो बहुत से पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग आरक्षण के तहत कोई एसडीएम बन गया, कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई डिप्टी एसपी बन गया, कोई जिले का कलेक्टर बन गया और कोई ऑफिस में बाबू बन गया। ये समाजवादी पार्टी के उस आरक्षण की देन थी कि आरक्षण के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियां मिली और वो पदों पर आसीन होने का काम। अब बीजेपी अगर आपका आरक्षण खत्म कर दिया है तो भविष्य में आपके लड़कों को नौकरी नहीं मिलने वाली। अब आपका लड़का न एसडीएम बन सकता है, न डिप्टी एसपी बन सकता है और न तो जिले का कलेक्टर बन सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण नीति को खत्म करने का काम किया। बहुत से
में ग्राम प्रधान बैठे हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी मंच पर बैठे हैं। ये किसकी देन थी? ये समाजवादी पार्टी के उस आरक्षण की देन थी कि जिसको 1994 में पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके पिछड़े वर्गों को 27% पंचायतों में आरक्षण लागू किया गया। तो बहुत सी आरक्षित सीटों से हमारे विश्वकर्मा भी लड़ करके प्रधान बन गए, कोई जिला पंचायत का सदस्य बन गया और कोई ब्लॉक प्रमुख बन गया, और कहीं कहीं पर किसी जिले में जिला पंचायत के चेयरमैन भी बने। तो ये समाजवादी पार्टी की आरक्षण नीति देन थी। अब मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार ने पिछड़ों का पंचायतों से आरक्षण खत्म कर दिया, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी खत्म करने की तैयारी में है। तो याद रखना पिछड़े वर्ग के भाइयों, पंचायतों से आरक्षण अगर खत्म हो जाएगा तो एमपी एमएलए बनना दूर की बात, आपके लोग गांव के प्रधान भी नहीं बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने जा रही है। इसलिए कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है, विश्वकर्मा समाज की विरोधी है। इस भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। अपने अधिकार और अपने सम्मान को वापस लेने का काम करो। लगातार उत्पीड़न अत्याचार हो रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न जाने कितने नौजवानों की हत्याएं हुई। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। यही प्रतापगढ़ की धरती में दर्जनों विश्वकर्मा समाज के लोगों की हत्याएं हुई। यही बगल में आज के 1 साल पहले हम डरवा थाने में यहीं पर आए थे। राम नरेश विश्वकर्मा की हत्या कर दी थी। उनके परिवार में हम मिलने आए थे। कुंडा में बीडीसी विश्वकर्मा था, उसकी हत्या कर दी गई इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। विश्वकर्मा की बेटी के साथ बलात्कार किया गया था नवाबगंज के पास में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जुर्म अत्याचार अगर किसी भी जिले में हुआ है बीजेपी राज में, तो प्रतापगढ़ में हुआ है। हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ किसी का घर तोड़ा गया, किसी का मकान तोड़ा गया, किसी की हत्या की गई, किसी की बेटी के साथ बलात्कार किया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुकदमा नहीं उठा गया। और इन सारे उत्पीड़न अत्याचार की लड़ाई लड़ने के लिए पहली बार हमको प्रतापगढ़ में जिला कचहरी में आकर के हमें धरने पर बैठने का काम करना पड़ा। बताओ विश्वकर्मा समाज के लोगों, तुम्हारे ऊपर उत्पीड़न अत्याचार को रोकने के लिए मैं प्रतापगढ़ की जिला कचहरी में आकर के धरने पर बैठने का काम किया था और बाकायदा कहा था कि विश्वकर्मा समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न अत्याचार को कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उत्पीड़न अत्याचार होगा तो हम आपके बीच में आएंगे, आपकी मदद करने का काम करेंगे और आपके सवालों को यहाँ से लेकर के सरकार के सामने उठाने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी राज्य में कोई न्याय नहीं मिला है विश्वकर्मा समाज के लोगों का। आज हमारे समाज के लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, मकानों पर कब्जे हो रहे हैं, दुकानों पर कब्जे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की न तो पुलिस कोई सुनवाई कर रही है और न तो सरकार में बैठे हुए कोई नेता अधिकारी आपकी सुनवाई करने का काम कर रहे हैं। उन्नाव में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार करने वाला बड़ी जात का लड़का और बेटी का मुकदमा इसलिए नहीं लिखा गया कि दरोगा भी उसी जात का, जिस जात के लड़के ने बलात्कार किया था, और उनको संरक्षण देने वाला वहां का भारतीय जनता पार्टी का विधायक उसी जात का, सरकार में बैठा हुआ मंत्री उसी जात का संरक्षण दिया। तो आप सोच लो,
क्या बलात्कार करने वाला, मुकदमा लिखने वाला दरोगा, बचाने वाला विधायक, संरक्षण देने वाला सरकार में मंत्री, जब चारों एक बिरादरी हो जाएंगे तो गरीब विश्वकर्मा की बेटी का बलात्कार का मुकदमा कहां से लिखा जाएगा? ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो क्या जातिवाद नहीं हो रहा है? जो लोग कहते थे, आरोप लगाते थे समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी में जातिवाद होता है, पूछना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या जातिवाद नहीं हो रहा है? जात पूछ करके मुकदमा लिखा जा रहा है और जात पूछ के कार्रवाई हो रही है बीजेपी की सरकार में। और कोई भी दलित हो, पिछड़ा हो, विश्वकर्मा हो, और पिछड़ी बिरादरी का है, ना तो उसका मुकदमा लिखा जा रहा है और ना तो उनके लोगों की कोई कार्रवाई बीजेपी सरकार में हो रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं विश्वकर्मा समाज के भाई, कोई मामूली जो अत्याचार नहीं हो रहा, कहना चाहते हैं एकजुट होकर के आप फैसले लेने का काम करो और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता करके 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करो और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। हम ये आपसे कहने के लिए आए। हम आज पूछना चाहते हैं कि आपका विधायक कहाँ है? विश्वकर्मा समाज के भाइयों बताओ, तुम्हारी बिरादरी का कोई विधायक है? बताओ, कोई है विधायक? तुम्हारा विधायक नहीं है, सरकार में तुम्हारी बिरादरी का कोई मंत्री नहीं है। और याद रखना, जिस बिरादरी का विधायक नहीं होता, जिस बिरादरी का मंत्री नहीं होता, उस बिरादरी की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाई जा सकती, सरकार से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज भारतीय जनता पार्टी में आपके लोगों की सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि आपकी बिरादरी का ना तो विधायक है, ना तो आपकी बिरादरी का कोई मंत्री है। क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने? सबका साथ सबका विकास नारा दिया और सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के सभी पिछड़ी जातियों का वोट लेने का काम किया। वोट लिया, आपका भी वोट लिया, सरकार बनाई, लेकिन आपको हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में हम दोनों बार एमएलसी रहे, 12 साल तक विधायक रहे विधान परिषद में। जब भी विश्वकर्मा के ऊपर अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, विधान परिषद में हमने सवाल उठा करके आपकी मदद भी करने का काम किया और विश्वकर्मा समाज को न्याय दिलाने का काम हमने समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। हम समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 बार मंत्री बने, हम शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री बनकर के हमने विश्वकर्मा समाज के सैकड़ों लड़कों को हमने सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम किया। मान सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, मालूम होता है सारे विश्वविद्यालय हो, डिग्री कॉलेज हो, हमने लड़कों की भर्ती करके आपके लड़कों को नौकरी रोजगार देने का काम किया। हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन न करके हमने प्रत्येक पिछड़ी जात की हमने जातवार समीक्षा कराने का काम किया था। जिस समाज का किसी को अगर आरक्षण नहीं मिला, आयोग की कुर्सी पर बैठ करके हमने आपको आरक्षण भी देने का काम किया और आरक्षण के तहत नौकरी नहीं मिली तो नौकरी भी देने का काम हमने समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। पूछना चाहते हैं पिछड़े वर्ग के भाइयों, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज आपका आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है, आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, आपके लड़कों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। इसलिए कहना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी ये आपकी विरोधी है, दुश्मन है आपकी, ये कभी आपकी भला नहीं कर सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करो और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। ये हम आपसे अपील करने के लिए आए। तो हम प्रतापगढ़ के भाइयों और विश्वकर्मा समाज के भाइयों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई कौन लड़ने का काम करता है? बीजेपी ने अपमान कर दिया है आपका, भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का पूजा के दिन पूरे देश में मनाया जाता है और केवल हमारा विश्वकर्मा नहीं मनाता, बल्कि वो लोग जो लोग कल कारखानों से, इंजीनियरिंग उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोग
कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का काम करता है। और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने माननीय नेताजी से 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करा करके पूरे देश में विश्वकर्मा की पहचान बनाने का काम हमने समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी को घोषित करके विश्वकर्मा समाज की पहचान पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था, आपको सम्मान देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की छुट्टी को निरस्त करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया, हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों का अपमान करने का काम किया। हमारी पहचान जो समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस पहचान को मिटाने का काम किया। विश्वकर्मा समाज के भाइयों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं, इस बीजेपी ने आपकी पहचान को मिटाने का काम किया है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिटाने का काम कर दो और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ, ये हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। हमने विश्वकर्मा समाज के गरीब लोगों के लिए जमीन का पट्टा देने का शासनादेश जारी कराया था, और ऐसे गरीब लोग जिनका जमीन नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, जिनको रोजगार करने का कोई साधन नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसे गरीब विश्वकर्मा समाज के लोगों को ग्राम सभा की जमीन का पट्टा देने का काम किया गया था, जमीन देने का काम किया गया था, और बैंक से बाकायदा लोन लेकर के उनके रोजगार को खुलवाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। हजारों लोगों को हमने रोजगार दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। बीजेपी की सरकार में एक भी पट्टा विश्वकर्मा का नहीं किया गया, बल्कि पट्टा विश्वकर्मा के पट्टे पर दूसरे लोगों का कब्जा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने आरटीआई का प्रमाण पत्र जारी करने का शासनादेश जारी कराया था, और यही विश्वकर्मा समाज के लोग हैं जो कुशल कारीगर होते हैं, लोहे लकड़ी के कारोबार में सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि उनके पास आईटीआई का प्रमाण पत्र नहीं होता। और हमें कब मालूम हुआ, जब हम उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री थे, डिग्री कॉलेज में जगह निकली, कारपेंटर की जगह निकली, और उस कारपेंटर की जगह पर विश्वकर्मा को रखा जाना था, रख दिया गया किसी दूसरी जात के व्यक्ति को, और प्रॉब्लम हमारे सामने आई। हमने अधिकारियों से पूछा कि कारपेंटर का काम, लोहार बढ़ई का काम ये तो विश्वकर्मा करता है, तो कैसे दूसरे को नौकरी दे दी गई? अधिकारी ने बताया किसी विश्वकर्मा के पास आईटीआई का प्रमाण पत्र नहीं। उसी दिन हमने निर्णय लिया कि विश्वकर्मा लोहे लकड़ी का कुशल कारीगर होता है, इनको आईटीआई करने की कोई जरूरत नहीं है, और बिना आईटीआई किए विश्वकर्मा को आईटीआई का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। हमने ये निर्णय उस समय लेने का काम किया था 2003-04 में, और आज की इस बात को मान करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सन 2013 में शासनादेश जारी कर दिया कि इंटर पास विश्वकर्मा समाज के लड़के को आईटीआई का प्रमाण पत्र दिया जाए, ये शासनादेश जारी करने का, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। शिकायत हमारे पास आई, हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन थे, हमने अधिकारी को तलब किया कि जब श्री अखिलेश यादव की सरकार ने शासनादेश जारी किया है विश्वकर्मा समाज के लोगों को आईटीआई का प्रमाण पत्र देने के लिए, तो प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिए जा रहे? तो अधिकारी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने रोक लगाने का काम कर दिया। तो विश्वकर्मा समाज के भाइयों आपसे कहना चाहते हैं, हम उस सरकार में बैठ करके आपके लड़कों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, लेकिन केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार उस कानून पर रोक लगाने का काम करती है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको फैसला लेना पड़ेगा कि कौन पार्टी, कौन नेता आपके हित में काम कर रहा है, और कौन पार्टी, कौन नेता, कौन सरकार आपके हित के खिलाफ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हित के खिलाफ काम कर रही है। आप एक नजर अपने कारोबार पर रखो और दूसरी नजर
लखनऊ और दिल्ली की सरकार पर रखो। सरकार अगर आपके खिलाफ काम कर रही है तो सरकार को हटाने का काम करो और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके अपने अधिकार, अपने सम्मान को वापस लेने का काम करो। हम ये आपसे अपील करने के लिए आए। तो विश्वकर्मा समाज और पिछड़े वर्ग के भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, सदियों से जिनका सम्मान नहीं हुआ था, ऐसे छोटे छोटे पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे नाई हो, चाहे सोनी हो, चाहे चौरसिया हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, ऐसे बिरादरी के लोग जो कभी एमएलए जीत करके विधानसभा में नहीं पहुंच सके थे, समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किसी को एमएलसी बनाया और किसी को राज्यसभा में भेज करके सांसद बनाने का काम और विधायक बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, पहचान बनाने का काम किया। और अगर हमें एमएलसी न बनाया होता और सरकार में मंत्री न बनाया होता तो आज विश्वकर्मा समाज की पहचान करते ही नहीं कर सकते। आज जो अधिकार दिया है कि आज खड़े होकर के आपकी बात को उठाने का काम कर रहे हैं, ये किसकी देन है? ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी ने आपकी पहचान बनाई है। समाजवादी पार्टी ने आपके लोगों को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम किया। इसलिए कहना चाहते हैं कि आपका सम्मान अगर कोई बढ़ा सकता है तो समाजवादी पार्टी बढ़ा सकती है। माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ा सकते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप लोग फैसले लो, गांव गांव जाकर के प्रचार करने का काम करो, सब लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े होने का काम करो। और 2022 में जब भी चुनाव आए, प्रतापगढ़ की सभी सीटें समाजवादी पार्टी को जिता करके उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाओ। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। हम ये आपसे कहने के लिए आए और तब आपसे अपील करना चाहते हैं। आज बीजेपी सरकार में लगातार अत्याचार, अपमान जो बढ़ता चला जा रहा है। बता दो, समाजवादी पार्टी की सरकार में आपके मदद के लिए कितनी योजनाएं चलाई गई थी। आपके लड़कों का जो वजीफा था इस बीजेपी सरकार ने बंद करने का काम किया। सामाजिक सुरक्षा की जितनी योजनाएं थी, चाहे वजीफा हो, छात्रवृत्ति हो, फीस प्रतिपूर्ति हो, बेटी गरीब बेटी को शादी का अनुदान का पैसा हो, समाजवादी पेंशन हो या आवास हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों को देने का काम इसलिए किया गया था कि जो गरीब हैं, जिनका पैसा नहीं है, जिनके पास सुविधा नहीं है, उनको सरकार बिना किसी लाभ हानि के सुविधाएं देने का काम करती है। और आज पिछड़ा वर्ग आयोग में हमने बाकायदा अधिकारियों को बुला करके हमने जो है सभी पिछड़ी जात के गरीब लोगों को पेंशन भी दिलाया था, आवास भी दिलाया था, लड़के को वजीफा भी दिलाया था, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी किया था और आरक्षण का पालन करा करके आपके लड़कों को नौकरी भी दिलाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी योजनाओं को बंद कर दिया है, सारी नौकरी रोजगार को आपको बंद करने का काम किया। इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए, 2022 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिख करके आपको वोट का अधिकार दिया है, आपको नौकरी रोजगार का अधिकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से आ गई तो आपको लोकतंत्र को भी खत्म कर देगी और आपके नौकरी रोजगार और अधिकार को भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि चाहते हो आपका सम्मान बढ़े, चाहते हो आपके लड़कों को नौकरी रोजगार मिले, चाहते हो कि आपके लोगों को सम्मानित पदों पर रखने का काम किया जाए, तो एक ही रास्ता है, आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। गांव गांव जाकर के समाजवादी पार्टी की नीतियों को माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कार्यक्रमों को प्रचार करने का काम करो। और विश्वकर्मा समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं, अब आप पार्टी का झंडा अपने घरों पर लगाने का काम करो, ताकि लोग जाने कि विश्वकर्मा समाज के लोग समाजवादी हो गए। अपने घरों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ। जो पार्टी के नेता लोग बैठे हुए हैं
इनसे कहेंगे हमारे समाज के लोगों को झंडा देने का काम करो, ये लोग अपने घरों पर समाजवादी पार्टी का झंडा डालने का काम करें। बूथ कमेटियों में ब्लॉक के नेताओं से, विधानसभा के नेताओं से मिलकर के आप रणनीति बनाने का काम करो और प्रत्येक बूथ में आपके जितने भी वोट हो, चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, चौरसिया हो, निषाद हो, बिंद हो, साहू हो, केली हो और पिछड़ी जात के लोग जितने भी लोग हैं सभी की टीम बनाओ, सभी को समझाने का काम करो कि केवल समाजवादी पार्टी आपको अधिकार दे सकती है, इसलिए सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करो, सब लोग समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करो, माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। आज पूरे देश की निगाह केवल उत्तर प्रदेश में लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव को में यहाँ की जनता क्या फैसला लेने का काम कर रही है। पूरे देश के नेताओं की नजर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ लगी हुई है और जिस तरह से जनता के बीच में सभी वर्गों में अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ी है, उनके रथ यात्राओं से जो लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, साजिश भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, गुमराह भी करने का काम कर सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ से आपको बचना होगा, गुमराह करने से बचना होगा। जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी हमें हिंदू बनाती है और हमें हिंदू मुसलमान के मुद्दे में फंसा करके हमारा वोट लेने का काम करती है और सरकार में जब ये लोग बीजेपी लोग बैठ जाते हैं, हमारे लोग अधिकार मांगने जाते हैं, अपने लड़कों को नौकरी रोजगार मांगने जाते हैं, तो सीधा बीजेपी के लोग मना कर देते हैं कि तुमको रोजगार नहीं दिया जा सकता, नौकरी नहीं दी जा सकती क्योंकि तुम पिछड़े हो, तुम विश्वकर्मा हो, तुम लोहार बड़ी हो, तुमको रोजगार, तुमको अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये है भारतीय जनता पार्टी, दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना। ये भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी आपके लड़के को नौकरी दे सकती है, न आपको सुविधा देने का काम कर सकते हैं और न तो आपको रोजी रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। ये जो कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। इसमें कहना चाहते हैं सभी विश्वकर्मा समाज के भाइयों और पिछड़े वर्ग के भाइयों, आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। माननीय अखिलेश यादव जी आपको सम्मान देंगे, हिस्सेदारी देंगे, भागीदारी देंगे और आपके लड़कों को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। सरकार बनेगी, सरकार में हम लोग बैठेंगे, आपकी बातों को उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।